बहुत समय पहले की बात है। एक शख्स था जिसका बगीचा पूरे गांव में सबसे हरा भरा और फलदार था। जब चिलचिलाती धूप में सबकी फसलें सूख जाती थीं, इसके पेड़ों से रसीले फल टपकते थे। लोग हैरान थे कि आखिर इसका राज क्या है। क्या उसके पास कोई जादू था या फिर कोई छिपा हुआ खजाना? दो मुसाफिर यात्री उस बगीचे के पास से गुजरते हैं और उसकी हरियाली देखकर रुक जाते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि देखो इन खजूरों को, हमारी जमीनें सूखी पड़ी हैं और इसकी मिट्टी जैसे सोना उगल रही है। लोग कहते हैं कि यह आदमी बहुत खुशकिस्मत है। चलो देखते हैं कि आखिर यह करता क्या है। दोनों मुसाफिर दीवार के पीछे छिप गए। सूरज ढलने वाला था और किसान अपनी फसल काटने की तैयारी कर रहा था। फसल कटने के बाद उस शख्स ने सारा मुनाफा अपनी जेब में नहीं रखा। उसने उन खजूरों के 3 ढेर लगाए। यह पहला हिस्सा मेरे परिवार के लिए है, ताकि उनकी जरूरतें पूरी हों और वे सुकून से रह सकें। यह दूसरा हिस्सा वापस इसी जमीन के लिए है, बीजों के लिए, मजदूरों की मजदूरी के लिए और औजारों के लिए। क्योंकि अल्लाह ने जो ज़रिया दिया है उसकी हिफाजत जरूरी है। और यह तीसरा हिस्सा, यह उसका है जिसने मुझे सब कुछ दिया। यह यतीमों, बेवाओं और मुसाफिरों के लिए है। यह मेरा अल्लाह को दिया हुआ कर्ज है और वह सबसे बेहतरीन देने वाला है। मुसाफिर छिपने की जगह से बाहर आते हैं और किसान के पास जाकर उसे सलाम करते हैं। किसान उन्हें खाने के लिए खजूर देता है। उन मुसाफिरों को समझ आ गया कि जादू मिट्टी में नहीं बल्कि उस शख्स की नीयत में था। दुनिया की नज़र में वह अपना 1/3 हिस्सा बांट रहा था, लेकिन हकीकत में वह अपनी बरकत बढ़ा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कभी कम नहीं होता। जैसे पेड़ों की छंटाई करने से वे और ज्यादा फल देते हैं, वैसे ही दान से इंसान का माल और पाकीज़ा हो जाता है। एक अच्छी बात आगे बढ़ाना भी एक इबादत है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर जरूर करें। याद रखिए, जब तक ये बात आगे बढ़ती रहेगी, इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। हमारे साथ इस नेक सफर में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।